देखिए, हम लोग को ये मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में आव्यूह कहते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिकल टूल्स है। और इसका उपयोग जो लीनियर इक्वेशंस आप लोग सॉल्व करते हैं, जैसे लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन, रैखिक समीकरणों को हल कैसे करते हैं, तो कई मेथड से आप पहले से क्लास 8 में, 9th में, 10th में करते आ रहे हैं। यदि अननोन्स ज़्यादा हो जाए, 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो जाए, जैसे एक्स वाई जेड में अगर 3 अननोन्स है, उसको आप सॉल्व करते हैं। यदि 4 अननोन्स हो जाए, 5 अननोन्स हो जाए, तो हमें 5 इक्वेशंस चाहिए। जितना अननोन्स उतना इक्वेशंस, तब सॉल्यूशन होता है। तो व्यवहारिक जगत की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए ये मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है। तो पहला तो हमें उसका उपयोगिता किस में हो गया, तो लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने में। उसके अलावे मैथमेटिक्स के अन्य ब्रांच में और अन्य जो जगह है, वहाँ भी इसका काफ़ी यूज किया जाता है। न सिर्फ मैथमेटिक्स में, बल्कि फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, यानी कि साइंस के हर डिसिप्लिन में, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो जियोलॉजी हो, और इतना ही नहीं, ज्योग्राफी में भी, जेनेटिक्स में बायोलॉजी पढ़ते हैं हम, वहाँ भी इस मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं। हम प्रेडिक्शन करते हैं, हम प्लानिंग बनाते हैं किसी भी चीज़ का, अब वो भारत सरकार का प्लानिंग हो या व्यक्तिगत प्लानिंग हो। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, वहाँ भी इस मैट्रिक्स के कंसेप्ट का यूज किया जाता है। इकोनॉमिक्स में, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है, उसको भी बढ़िया से समझने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो ये मैट्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैट्रिक्स क्या होता है और इसको कैसे डेवलप किया गया, ये समझिए। तो नंबर्स की हम बात करें या किसी ऑब्जेक्ट्स की बात करें, मैथ है तो ये न समझना है कि ये मैट्रिक्स जो है सिर्फ नंबर्स को ही हम लेकर चलेंगे, नहीं। हम ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को लेकर चलेंगे। एक और कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का ही, और वो है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। जब डिटरमिनेंट की बात हम करेंगे तो वहाँ सिर्फ हम नंबर्स की बात करेंगे, लेकिन जब मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम नंबर्स या एनी ऑब्जेक्ट्स, किसी भी वस्तु, कोई व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, रोड हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अब व्यवस्था ये दी गई, मान लिया जाए कि मेरे पास 5 पेन है, तो 5 पेन है, इस बात को कैसे हम लिखेंगे, तो एक 5 यहाँ लिख देंगे नंबर्स, और इसको बिग ब्रैकेट ऐसे हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे। तो ये टूल्स कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में बता रहे हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास 5 पेन है और 3 पेंसिल है। इस बात को फिर हम लोग 5 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, और इसको बिग ब्रैकेट में डाल देंगे। तो एक सामान्य इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन को किस तरह से एक स्पेशल फॉर्म में लिखा जाए, ये व्यवस्था दिया गया, और इसी का नाम मैट्रिक्स कहा गया। बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं। अब इसको करने से फ़ायदा क्या होगा और क्या फ़ायदा हुआ, तो अभी पता चलेगा। लेकिन हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को, मान लिया जाए, आप ऐसे समझिए, ए से बी, ए कोई प्लेस है, बी कोई दूसरा प्लेस है। ए से बी पर जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। ए से सी पर जाने के 2 रास्ते, बी से सी पर जाने के 1 रास्ते। अब इस इंफॉर्मेशन को यदि हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में
बिग ब्रैकेट में लिखने का प्रयास करें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे। फिर देखिए ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिख देंगे। अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे हम मैट्रिक्स के अंदर डालेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। इसको ऐसे बिग ब्रैकेट बना देंगे, इसको ऐसे बिग ब्रैकेट बना देंगे। देखिए ए से बी पर जाने के 3 रास्ते हैं। तो ए के सामने आइए और बी के सामने आइए, यहाँ 3 लिख दीजिए। फिर देखिए ए से सी पर जाने के 2 रास्ते हैं, इसके नीचे 2 लिख दीजिए। फिर आइए बी से सी, तो बी से सी, तो बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो बी से सी पर जाने के 1 रास्ते हैं, तो 1 यहाँ लिख दीजिए। तो जो इंफॉर्मेशन हमें है उसके आधार पर हम इसको ऐसे लिख दिए। अब सोचिए ए से ए पर जाने का 0 रास्ता होता है, कहें कि आप चले ही नहीं तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। उसी तरह से बी से बी पर जाने का 0 और सी से सी पर जाने का 0, ये इंफॉर्मेशन हम अतिरिक्त रूप से इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद देखिए बी से ए पर जाने का, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से ए से बी पर जाना या बी से ए पर जाना 3 ही रास्ता न है, तो फिर यहाँ पर भी हम 3 लिख देंगे। उसी तरह से अब आइए सी से ए पर जाना, तो सी से ए पर जाना 2 रास्ता, और बताइए सी से बी पर जाना, तो सी से बी पर जाने का 1 रास्ता। तो इस तरह से इस इंफॉर्मेशन को हम जब कलेक्ट किए तो ऐसा एक मैट्रिक्स का हमें फॉर्मेट मिल गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स को और भी बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसके आधार पर हम उस इंफॉर्मेशन को इस बिग ब्रैकेट के अंतर्गत एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं। अब हम लोग इसको परिभाषित करने का, डिफाइन करने का प्रयास करते हैं कि मैट्रिक्स, कहेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, तो कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। क्या है? मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? ऑफ नंबर्स आर ऑब्जेक्ट। और कैसे? तो एक स्पेशल फॉर्म में, है ना, केवल कलेक्शन कर लेना नहीं मैट्रिक्स है। तो हम ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स is an arrangement. Matrix is an arrangement of numbers or objects in a special or rectangular array. rectangular आयरी, ये जो हम बनाते हैं ना, तो इसी का नाम हुआ रेक्टेंगुलर आयरी। यानी कि वस्तुओं या संख्याओं का एक व्यवस्था है एक खास फॉर्मेट में, जिसे हम लोग रेक्टेंगुलर आयरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जब बात ये करते हैं कि जैसे अगर यहाँ हमने लिखा 5, तो यह एक मैट्रिक्स है और यह मैट्रिक्स जो बना है, कंजुगेट हुआ है, किससे हुआ है? 5 से। मान लिया जाए कि हम लिखते हैं पटना, है ना, तो पटना एक प्लेस है, जगह है, शहर है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे पटना। मैंने इसमें एक ही प्लेस का संग्रह है और खास अरेंजमेंट, खास स्पेशल फॉर्म में। जैसे अगर कोई यहाँ पर लिख दिए हम राम, यहाँ पर हम लिख दिए इंडिया, तो ये जो है मैट्रिक्स का फॉर्मेट है, इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म। अब यदि मान लेते हैं कि हम 2 नंबर की बात करें 5 और 6, तो देखिए यह भी मैट्रिक्स है। यदि हम कहें ABC DEF, तो यह भी मैट्रिक्स है। तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का,
कितनी भी संख्याएं हो या ऑब्जेक्ट वस्तुएं हो, उसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। और लिखते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा कुछ, और क्या ध्यान रखना होगा अभी पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें जो है, फिर जो है हम इस तरह से करते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते हैं। ये सब मैट्रिक्स है। अब ये एक वस्तुओं का है, एक संख्या का है, ये 2 संख्याओं का है, ये 6 संख्याओं का है, ये जो है 2 2 4 2 6, ये भी 6 संख्या का है, ये जो है 9 नंबर्स का है। तो इस तरह से डिफरेंट, तो जिससे मैट्रिक्स बना वो उसका क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स या मेंबर। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गई बात कि मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या होता है। तो जिससे मैट्रिक्स बना वही मैट्रिक्स का एलिमेंट्स हुआ। जैसे इस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या हुआ, पटना। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या हुआ, एक ही एलिमेंट है। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या हुए, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए, तो ये व्यवस्था हो गई एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ये आप समझ गए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए, यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो इफ यू हैव मूव योर आई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, यू हैव मूव योर आई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो देखिए एक बन रहा है, एक बार आप मूव करेंगे तो इसको कहेंगे रो। क्या कहेंगे, रो। एंड इफ यू हैव मूव योर आई फ्रॉम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, तो ऐसा बन रहा है वर्टिकल। इस वर्टिकल को हम लोग कॉलम कहेंगे, ठीक है ना। कॉलम लिखते हैं MN, कॉलम। ये जो है हिंदी में इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कॉलम को बोलिए स्तंभ कहते हैं, स्तंभ। तो हिंदी जानना जरूरी है। आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं, अंग्रेजी में तो जान ही गए, क्योंकि आने वाला समय होगा उसमें केवल और केवल हिंदी होगा पहले, और उसके बाद फिर संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी अभी से अपनी तैयारी कीजिए और करते रहिए। तो देखिए, अब इस पटना में भी हम देखते हैं, तो यहाँ क्या आप पाए कि एक रो है और एक कॉलम है इसमें। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, यहाँ 1 आप इंटू यह है ना, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसको बाई पढ़ते हैं, 1 by 1। पहले हम रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं, समझ गए ना। अब आइए, पटना में वही स्थिति है, 1 by 1 एक रो है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जब आप चलते हैं तो रो कहलाएगा, और वर्टिकल क्या कहलाएगा, कॉलम। अब आइए, ये भी 1 by 1 है। अब इस पर आइए, यू हैव मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट, तो एक बार आप करते हैं तो रो कितना हुआ, 1, तो 1 हो गया। एंड यदि आप अपनी आँख को ऊपर से नीचे ले जाइए तो कितना बार ले जाना पड़ेगा, एगो ऐसे या एगो ऐसे, तो 1 by 2 हो गया। मतलब इसमें एक रो है और 2 कॉलम। इसमें बताइए, आप फटाफट बताते जाइए। 2 रो है और 3 कॉलम। पहले किसको लिखेंगे, रो को, उसके बाद कॉलम को। इसमें बताइए 3 by 2, इसमें बताइए 3 by 3, 3 रो और 3 कॉलम। तो अब एक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
तो किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को ही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाता है। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 1 by 1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 1 by 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर क्या हुआ और इसका ऑर्डर क्या हुआ 3 by 3। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया ना कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाएगा या इसको टाइप ऑफ मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो यदि मान लिया जाए कि हम ऐसे लिखते हैं, देखिए मैट्रिक्स को जनरली हम किसी भी सिंबल इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर ए कोई मैट्रिक्स है और इसमें A1 A2 A3 A4 ये कोई इसका एलिमेंट्स है, तो ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2। तो आप कहेंगे ऐसे ऑर्डर ऑफ ए क्या है एक मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर ऑफ लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 2 by 2। और इसी तरह से यदि इसको हम ऐसे लिखने का प्रयास करें कि ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप 2 by 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ए एक मैट्रिक्स है किस टाइप का 2 by 2, तो इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहे या टाइप कह दे, किस टाइप का मैट्रिक्स है 2 by 2। अब देखिए मान लिया जाए हम 1 2 3 ऐसे लिख दिए, क्या यह मैट्रिक्स है यस, और ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो आप क्या कहेंगे 3 by 1 टाइप का है। अगर इस मैट्रिक्स को हम बी से डिनोट करें तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू बोलिए 3 by 1, 3 रो है और 1 कॉलम है, तो ये हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में यदि हम लोग ऐसा करें ए एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13 और कितने रो हैं 3 और कितने कॉलम है 3, तो यह मैट्रिक्स किस टाइप का है 3 by 3 टाइप का है। तो ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 टाइप, या कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज 3 by 3। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये A11 क्या बताता है 11 ये एक सिंबल है। जैसे हम यहीं पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसे समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, A11 बताता है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देखिए ये फर्स्ट रो है, इसको क्या कहेंगे फर्स्ट रो, तो इसको कहेंगे R1 R2 और R3, ऊपर से काउंट करेंगे, समझ गए ना। और ये लेफ्ट टू राइट, तो इसको कहेंगे C1 C2 और C3, तो 3 रो हो गया 3 कॉलम्स हो गया। अब A11 क्या बताता है, ये पहला वन बताता है कि फर्स्ट रो और दूसरा वन बताता है फर्स्ट कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो में इधर आएंगे तो ये होगा, अब फर्स्ट कॉलम में यही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि A11 बराबर कितना है जी 1। दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो में जाइए और सेकेंड कॉलम तो कौन मिलेगा 2, तो कहेंगे A21 बराबर 2, ठीक है। A12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 1 3
तो क्या हो जाएगा बोलिए, इसी तरह से बताइए, 3 हो जाएगा। वेरी गुड। अब बताइए A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो कितना होगा 2। A22 बोलिए 5 और A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा 6। वेरी गुड। और लास्ट A31 तीसरा रो और पहला कॉलम, तो 7 हो जाएगा। A32 बोलिए 8 और A33 तो बोलिए 9। तो इस तरह से ये जो सिंबल्स है A11, ये किसी भी एलिमेंट का मैट्रिक्स में इसके जो प्लेस है उसको इंडिकेट करता है। A22 A23 ये तो हम केवल 3×3 का लिए। अब हम कोई बड़ा भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है ना, जो तीन जिसमें रो नहीं हो, m रो और 3 कॉलम्स ही नहीं हो, n कॉलम्स हो, तो एक ऐसा मैट्रिक्स, तो उसको भी कैसे लिखेंगे आइए हम लोग देखते हैं। तो इसको हम देखिए, अब उसको कैसे हम इसको नोटिफाई करते हैं ये देखना है ना। तो देखिए, अब हम एक मैट्रिक्स लेंगे और देखिए A11 A12 और आगे बढ़ते जाइए A1n ऐसा कह देंगे। मैंने देखिए फर्स्ट तो सब 1 1 है, मैंने पहला रो है I1 2 है ना, और एक लिख देते हैं 1 3 और इस तरह से यह nth कॉलम हो जाएगा। उसी तरह से A21 A22 A23 और डॉट डॉट A2n हो जाएगा। और उसी तरह से इसको हम और डॉट डॉट बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट में AM1 AM2 AM3 माने mवां रो mth रो और यहाँ हो जाएगा AMn और इसको हम बंद कर देंगे। तो यह जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर जो है m/n है। m रो है, कितने रो है इसमें m और कितने कॉलम है n। तो दिस इज द general form of matrix of order m/n। तो m और n, अब m में इनका मान कुछ भी हो सकता है। तो ये मैट्रिक्स का, तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स है कहा जाएगा mn टाइप का। किस टाइप का mn टाइप का। m क्या है, रो है या कॉलम, रो, और n क्या है कॉलम। अब इस पूरे मैट्रिक्स को हम लोग एक सिंबल देंगे इसके लिए, और सिंबल कैसे देंगे आइए ये देखा जाए। एक हम ऐसा लगा देंगे, यहाँ Aij कह देंगे, यहाँ I = 1 2 3 डॉट डॉट m कह देंगे, j = 1 2 3 डॉट डॉट n कह देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका m/n ही ऑर्डर हुआ, लेकिन I और j, तो इस इतना बड़ा मैट्रिक्स को हम सिंबल में, संकेत में इसको सूचित करते हैं कि कैसे हम इतना बड़ा मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो Aij और I का मान कहाँ से कहाँ तक गया जी, 1 से लेकर m तक। j का मान कहाँ से कहाँ तक गया, 1 से लेकर n तक। अब जरा सोचिए, आपको यदि ये दिया रहे और कहा जाए कि आप एक मैट्रिक्स इसका डेवलप कीजिए, तो आप कर सकते हैं ना, ठीक, ये हो जाएगा। तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं और इससे ऐसा हम डेवलप कर सकते हैं। अब आइए देखिए, हम एक उल्टा काम करते हैं। यदि हम कहें कि A = Aij, ठीक है, और I = 1 2 3, j = 1 2, देखिए
थोड़ा हम बदल दिए, i का मान 1 2 3 तक का है और j का मान 1 2 तक का है। तो इससे आप मैट्रिक्स कैसे डेवलप कीजिएगा, देखिए ध्यान से। i बने रो, तो देखिए आप A1 कहेंगे जरूर, तो A11 और A12 कह देंगे। दूसरा कॉलम में 2 तक ही है, ठीक है ना, तो आगे अब नहीं पढ़ेंगे। अब आइए दूसरा रो, तो A21 और A22 कह देंगे, फिर आगे नहीं पढ़ेंगे। और तीसरा रो भी है A31 और A32 और ये बंद कर देंगे। तो इसका मतलब अब समझ में आ गया ना, बोलिए कि Aij i = 1 2 3 और j = 1 2, तो आप इसको डेवलप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और कभी ऐसा दिया रहेगा तो इसको ऐसा आप लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका से आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखिए Bij, B एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, Bij i = 1 2 और j = 1 2 3 4। तो जैसा कि आप लोग लिख लिए कि B को कैसे लिखेंगे, तो A11 B11 फिर B12 B13 B14 फिर B21 B22 B23 B24। अब देखिए 2 ही रो है इसमें और 4 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया जी, 2/4। अब आप लोग बताइए कि एक मेंबर, एक एलिमेंट से, एक ऑब्जेक्ट से या एक नंबर से कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म, है ना। देखिए हाउ मेनी मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम वन नंबर। आप आंसर क्या कहेंगे, बोलिए। एक नंबर से कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, तो आंसर होगा केवल एक। आंसर क्या होगा जी, 1। 2 मेंबर से कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, देखिए। अब देखिए इसको ऐसा समझिए कि 2 मेंबर से, 2 एलिमेंट से, 2 नंबर या 2 ऑब्जेक्ट से कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो देखिए 2। तो आप इसको ऐसे समझिए, एक तो आप बना सकते हैं 1/2 का और दूसरा बना सकते हैं 2/1 का। तो इसलिए आंसर क्या हो गया जी, 2। ऐसे इसको 2 मेंबर से ऐसे बनेंगे। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि 3 मेंबर्स, 3 एलिमेंट से कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो आप क्या कहिएगा, बोलिए। 1/3 और 3/1 कितना, आंसर 2 मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब आइए 4 एलिमेंट से कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो देखिए ध्यान से 1/4 2/2 4/1 का आंसर कितना होगा जी, 3। यानी कि जितने मेंबर्स हो, जितने एलिमेंट्स हो, उसको फैक्टराइज कर देंगे हम और उतना ही जो है मैट्रिक्स बने।